हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हमारा है पार्ट 4, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे कनेक्ट करते हैं हम अपने बैकएंड को अपने मोंगोडीबी से, और उसको हम हम्म। करके दिखाएंगे। मेरे साथ है प्रकाश। हाय प्रकाश, कैसे हो? या हेलो। तो या आज फाइन। आज आज तुमने ही बताना है, तो मैं एक्ट करूंगा जैसे मुझे कुछ भी नहीं आता। ओके, ठीक है ठीक है। तो तुम मुझे सब तो चीज़ बताओगे। ठीक है ठीक। ओके, तो हाँ, क्या कह रहे थे आप? हाँ, तो मैं बोल रहा था कि ठीक है। तो हमें क्या है कि आप मोंगो डीबी एटलस हमें बनाना पड़ेगा अकाउंट, और ओके, उसके साथ हमें बैकएंड को बैकएंड में जो जो चीजें हमें चाहिए वो हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे उसको। तो पहले हम ग्रेट। क्या करते हैं कि बैकएंड में जो जो चीजें हमें चाहिए वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके साथ हम फिर उसके बाद हम क्लस्टर बना के उसको कनेक्ट ठीक, करेंगे हम। तो मैं इस बैकएंड की फाइल को खोल लेता हूँ, जिस फाइल की मुझे या ज़रूरत पड़ेगी। और मैंने ये ओपन VS कोड के साथ खोल लिया है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये VS कोड के साथ खुल चुका है, रीडमी भी इसके साथ है। तो अभी कुछ फाइल्स हैं जो यहाँ पर दिख नहीं रही हैं। तो अभी आपके पास सिर्फ रीडमी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी, ठीक। ठीक है। तो ये रहा कुछ। ओके, नो आई डोंट ठीक। वांट दिस, फाइन। ओके, हम्म। सो वी हैव ऑलरेडी रिटन सम स्टेप्स, ठीक है, थोड़ा हेड्स हाँ। अप देने के लिए। तो ठीक। देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, npm init आए, init हाँ, -y। तो तो हम इनिशियलाइज ये करें इसका रिक्वेस्ट। मतलब हाँ। ठीक है ठीक है हाँ। तो हाँ, तो इससे क्या होगा प्रकाश? या इससे क्या होगा कि हमारी प्रोजेक्ट जो है इनिशियलाइज हो जाएगा, ताकि हमारे प्रोजेक्ट में एक पैकेज डॉट जेसॉन फाइल आ जाएगी, जो हमारे प्रोजेक्ट की सबसे इम्पोर्टेंट फाइल है। यहाँ पे हमारा लिखा रहता है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट कहाँ से होगा, कौन कौन से इसमें पैकेज जो है इंस्टॉल्ड है। ठीक है। अभी यहाँ पे कोई भी पैकेज इंस्टॉल नहीं है, तो आपको दिख नहीं रहा है पैकेज, और यहाँ पे कमांड भी नहीं लिखी है कि हमारा प्रोजेक्ट किससे स्टार्ट होगा। वो हम धीरे धीरे जब इंस्टॉल करेंगे तो आगे अभी लिखेंगे। तो अब इसके एग्जैक्टली। बाद हमें क्या करना है। अभी हमें अब नोड को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, HTTP की मदद से हम, जैसे अभी हम वो देखते हैं, एक बार आप सर्च करो कि नोड, नोड में हमारा जैसे नोड जो नोड जेएस। ठीक है। हम्म। ठीक है। डाउनलोड नहीं करना है, हाँ। राइट टेस्ट, ठीक है। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट जो है उसमें क्लिक करो। डॉक्स, ऊपर ऊपर, हाँ ऊपर ही, हाँ। डॉक्स। हाँ ठीक। अब देखो, इसमें होंगे बहुत सारी चीजें, अभी नीचे नीचे को, नीचे को, हाँ। तो अभी क्या है कि हम इसके मदद से भी, नोड की मदद से भी हम अपनी API जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, HTTP की मदद से। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, हाँ, अभी हम बहुत कर सारी सकते चीजें हैं इसमें अभी, जैसे इसमें सब वैसे दिया गया है, अभी कोई वैसे स्ट्रक्चर नहीं है ना, हमें जैसे चाहिए उस हिसाब से नहीं है। ठीक हैं। है। एग्जैक्टली। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम नोड की मदद से भी, हम HTTP की मदद से सर्वर हम अपना बना सकते हैं और सर्वर को रन करा सकते हैं किसी पोर्ट पे। ठीक है। एग्जैक्टली। लेकिन एक्सप्रेस क्या करता है, एक्सप्रेस हमारी मदद करता है कि हम API कितने अच्छे से जनरेट कर सकें और वो फास्ट हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो। ठीक है। यस। एक्सप्रेस हमारी मदद करेगा नोड जेएस की। ठीक है। तो हमें एक्सप्रेस इंस्टॉल करना होगा पहली बात। ठीक है। मोंगूस इंस्टॉल करना होगा कनेक्ट करने के लिए हमारे मोंगो डीबी को। ठीक है। दो चीजें ठीक है। होगी। तीसरा हमें एक और चीज इंस्टॉल करनी है, क्या? नोडमोन। ये नोडमोन। नोडमोन क्यों? क्योंकि मान लो अब मैंने अभी काम कर रहा हूं, मैं कुछ, मैंने कुछ चेंजेस कर अपने बैकएंड में, वो उसी समय रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्वर बंद करना पड़ेगा, फिर दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। एग्जैक्टली। नोडमोन क्या है, नोडमोन मदद करेगा हमारी, बार बार जैसे ही हमारा चेंज हो रहा है कुछ भी सर्वर्स में, तो वो उसको उसी ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर देगा। रिफ्रेश कर देगा तो वहीं से वो बार बार मुझे बंद खोल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम ये तीन चीजें पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम तीन चीज़ों को इंस्टॉल करने के लिए तीनों को एक साथ एक्सप्रेस, लिख सकते हैं। हाँ तो कोई हमने लिखा दिक्कत है नहीं है। एक्सप्रेस, नोडमोन और मोंगूस, तो तीनों इंस्टॉल होंगे। mongoose, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक भी पैकेज जेसन में एक भी कुछ नहीं है, पर जैसे ही आप इसको हम्म। इंस्टॉल करते हैं, यू विल फाइंड सम चेंजेस देयर, एंड जो कि आपको दिखेगा। इसीलिए पैकेज डॉट जेसन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे सारी की सारी डिपेंडेंसीज, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन रखता है। तो एक पल के लिए अगर आप नोड मॉड्यूल खो दें तो कोई बात नहीं, बट इसको खोना इज़ नॉट पॉसिबल, अच्छी बात नहीं है। तो डिपेंडेंसी भी आ हम्म। गई, तो आपको देखिए एक्सप्रेस, मोंगो और ये इसके वर्जन है। हम्म।
जो कि आप इसको देख सकते हैं। ओके, ठीक है। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारी फाइल कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो मुझे वो फाइल स्टार्ट करने का, जहाँ से स्टार्ट हो रही है फाइल, वो मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ पे, या ओके, बेस में ही। हाँ, तो और हम जस्ट बना एक लेंगे मिनट। सर्वर डॉट जेएस या इंडेक्स डॉट जेएस, कुछ भी बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आप, आपके पास चार ऑप्शन है, ठीक है। हम्म तो आप कुछ भी करके बना सकते हैं, या तो फाइल यहाँ से बना सकते हैं, या फिर आप कमांड लाइन में बना सकते हैं, ठीक है। हम्म। तो कमांड लाइन पे ट्राई करते हैं एक बार और, टच इंडेक्स डॉट जेएस। हम सर्वर डॉट जेएस बना लेते हैं, सर्वर, ताकि नाम से पता लग जाए। एंटर करते हैं, और ये कह रहा है वेरीफाई दैट द पाथ इज करेक्ट एंड ट्राई अगेन। इतना इतना ओके, तो इससे काम नहीं कर रहा है, लेट्स मेक इट फ्रॉम हियर। कोई दिक्कत नहीं है। सर्वर डॉट जेएस, व्हाई इट नॉट वर्किंग, आई डिडंट गेट इट, फाइन देन। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है। अब हम, जैसे मुझे नहीं आता है तो मैं क्या करूँगा, मैं जाके सर्च करूंगा कि एक्सप्रेस से हम कैसे सर्वर बना सकते हैं अपने node। तो सर्च करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा मैं, और ये एक्सप्रेस देख लूंगा। तो यहाँ पे मुझे, जैसे मैं एक्सप्रेस सर्च करूंगा तो आप कुछ कुछ देखेंगे, तो यहाँ पे सीधे सीधे देखो आपको लिखा हुआ है कि पहले हमें एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है। फिर मेरे को, आप ये वहां पेस्ट करो पहले, फिर उसके बाद देखते हैं, इसको समझा दूं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, इसको मैं ठीक है। समझाता हूँ। तो होता क्या है हम्म कि हमने यहाँ पर इस एक्सप्रेस इज टू रिक्वायर यूज़ किया है, ठीक है। हम रिक्वायर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो नोड जेएस होता है वो इंपोर्ट को सपोर्ट नहीं करता है, वो रिक्वायर लेता है। इंपोर्ट के लिए आपको एक्सटेंशन में चेंज करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, बट हम मैक्सिमम इसको यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि आपको जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपके मैक्सिमम जो डॉक्यूमेंट हैं वो रिक्वायर के टर्म में ही लिखे हुए हैं। तो वहाँ से भी हेल्प मिलता है। हम बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ हैं वो इसी को यूज़ करते आ रही है, ठीक है। तो कंफ्यूजन ना हो करके बेस्ट ऑप्शन है, और रिक्वायर को हम बेसिकली यूज़ करते हैं। सेकेंड, आपके पास ऐप को हमने इसी एक्सप्रेस में, इस एक्सप्रेस को कॉल किया ऐप में, और इस ऐप में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फॉर एग्जाम्पल गेट, लिसन, पोस्ट, डिलीट, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस गेट के साथ आपके पास दो चीज़ मिलती हैं ऐप डॉट गेट में। आप होवर करेंगे यहाँ पर, आपको होवर करने के बाद ऐप डॉट गेट में मिलना तो चाहिए था आपको, बट ठीक है, वो नहीं दे रहा है। हैंडलर्स रिक्वेस्ट एक्सप्रेस, ठीक है। तो पहली चीज़ होती है आपका जो लिंक है, आप ये कुछ भी रख सकते हैं। दूसरा, रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, जो कि आपका एक कॉल बैक फंक्शन है। इसी तरीके से आपका लिसन लिसन ऐप डॉट लिसन है, जो भी आपका पोर्ट नंबर लेता है और एक कॉल बैक लेता है, एंड दैट्स ऑल। ठीक ओके, नेक्स्ट। ठीक है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हमने यहाँ पे सर्वर डॉट जेएस में लिख लिया कि हमारा कोड कैसे रन करेगा, कौन सी रिक्वेस्ट मारेगा ये। ठीक है। करेक्ट, किस पोर्ट पे चलेगा। अब हमें स्टार्ट करने के लिए कमांड भी लिखनी है अपने पैकेज डॉट जेसन में, स्टार्ट कैसे होगी ये प्रोजेक्ट हमारा। करेक्ट। तो हम जाएंगे पैकेज डॉट जेसन में अपने। पैकेज डॉट जेसन में। ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट्स में हम लिखते हैं कि कमांड कहाँ से स्टार्ट होगी। स्क्रिप्ट्स में डिपेंडेंसीज में हमारी आती है कौन कौन से पैकेज मैंने इंस्टॉल करे हैं, जैसे एक्सप्रेस, मोंगूस, नोडमोन। स्क्रिप्ट में हम लिखते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है। नॉर्मली हम अगर कंपनी के स्टैंडर्ड से देखें तो हम स्टार्ट लिखते हैं। ठीक है। तो अब स्टार्ट में हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट्स में हम स्टार्ट में लिखेंगे नोडमोन। नोड भी लिख सकते हैं, लेकिन नोड हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं वो बार बार रिफ्रेश हो जब भी मैं चेंज करूँ अपना कोड। ठीक है। नोड मोड, कौन सी फाइल मुझे सबसे पहले रन करनी है, तो जिस जो भी फाइल मुझे रन करनी है वो मैं लिख दूंगा नोड मोड सर्वर डॉट जेएस। अब हम वही चलाएंगे npm run, जो भी मैंने लिखी है यहाँ पे कमांड स्टार्ट लिखी है, तो हम npm run स्टार्ट लिख लेंगे। हम बेसिकली चाहते तो हम नॉर्मली इस टर्मिनल में डायरेक्ट नोडबॉन सर्वर डॉट जेएस लेके भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमने स्टार्ट इसलिए, हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट में इसलिए बनाया है क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई नया डेवलपर आता है जिसको नहीं पता कि हमने इसमें क्या यूज़ किया है, ठीक है, हम्म तो वो डायरेक्टली आके पैकेज डॉट जेसन में खोल कर देखेगा कि स्टार्ट बटन जो है वो स्टार्ट रन करेगा, और बाकी वट एवर वी हैव रिटन हेयर, सो वो इसमें ऑलरेडी हम्म खुद से चला जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐप जो है हमारा लिसन कर रहा है ऑन पोर्ट 3000। तो 3000 पोर्ट है, क्योंकि पोर्ट 3000 है, इसका मतलब अभी हम सक्सेसफुली हमने इस पोर्ट को लॉन्च कर दिया है। कर यस सर। दिया, सही बात है। नेक्स्ट। तो मतलब ये फाइल मेरी रन कर रही है, इसका मतलब। करेक्ट। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, दूसरी चीज।
अब मुझे मैंने ये रन करवा दिया, अब मुझे क्या करना है, डेटाबेस को कनेक्ट करना है उससे, अपने करेक्ट। बैकएंड में कनेक्ट करना है इसको। ठीक है। ओके। अब कनेक्ट कैसे होगा ये? हम नॉर्मली इसी पेज में भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि जैसे नॉर्मली क्या है, हम एक फंक्शन बना लेंगे दूसरे पेज में, उसको इस पेज में वो कर लेंगे, कॉल कर लेंगे फंक्शन को। ठीक है, ताकि जिससे क्या हो, मेरे एक ही पेज में ज्यादा वो ना हो। ठीक है। एग्जैक्टली, हौच पहुंचना हो। तो हाँ। इसका नाम हम देते हैं db.js। db का फुल फॉर्म रहेगा डेटाबेस। हाँ। ठीक है, तो ठीक है। हमारा डेटाबेस के लिए एक अपने अलग से नया पेज बनाया हमने यहाँ पर। ठीक तो है। चलिए। हाँ, तो डीबी के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मैंने आपको इंस्टॉल करवाया था मोंगूस। मोंगूस क्या करता है, मदद करता है मोंगो डीबी को कनेक्ट करने में यस। नोड से। तो मोंगूस, तो नॉट फ्रॉम। बेसिकली इसमें हाँ, ये फ्रॉम से नहीं होगा, इसमें हाँ रिक्वायर से होगा। ओके, तो ये बड़ा अच्छा था, पता नहीं कैसे आया बट हाँ, mongoose। ठीक है, मोंगूस से हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि कैसे कनेक्ट करते हैं हम। तो हम सर्च करेंगे। सर्च करेंगे यहाँ पर, राइट। सो तो हम पहले अपना वो भी खोल लेते हैं क्या, मोंगो डीबी भी अपना खोल लेते हैं। ओके, तो मैं mongodb खोलता हूँ। तो ये मेरा mongodb खुला हुआ है। तो ठीक है, तो इसमें क्या है कि अब मोंगो डीबी में इसमें क्या है, जो नॉर्मली एटलस है, इसमें क्या है कि एक क्लस्टर बना होता है, क्लस्टर के अंदर हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं। तो ओके। एक से ज्यादा हम क्लस्टर नहीं बना सकते हैं। एक से ज्यादा अगर मैं क्लस्टर बनाऊंगा तो मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, और अभी हम आपको फ्री में सिखा रहे हैं। तो इसलिए करेक्ट। क्या है कि हम एक ही क्लस्टर के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं, हम उसी को एक और प्रोजेक्ट बना के, वो नॉर्मली क्या होता है कि डिप्लॉय होता है तो आप उससे रियल टाइम में डेटा ले सकते हैं। तो हमारा क्लस्टर बना हुआ है ना। ओके। ऑल क्लस्टर में एक बार क्लिक करिए। ऑल क्लस्टर ऊपर पे है राइट साइड में। तो ये क्लस्टर बना हुआ है। ठीक है। हम्म। ओके। तो अब मैं क्या करूंगा, पीछे एक, जाऊंगा वापस, और उसी क्लस्टर में एक प्रोजेक्ट बना लेंगे किसी भी क्लस्टर में। तो यहाँ पर एक नया बना लेते हैं। हमने हम्म। बनाया था बट हम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे फिर से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम रख ठीक देते है। हैं फिर से, टूर एंड ट्रैवल बैकएंड। ठीक है, और उसके बाद हम करते हैं इसको नेक्स्ट। प्रोजेक्ट हमारा वो भी है, क्रिएट नेक्स्ट। स्टेटस इज ऑल गुड, और ये रेडी हो चुका है। तो आपका प्रोजेक्ट बन चुका है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है आपका टूर एंड ट्रैवल। ठीक है, तो ठीक क्रिएट अ है, प्रोजेक्ट मैं एक रिव्यू में लिख लेता हूँ। ओके। अब मेरा क्लस्टर बन गया है, मतलब वो बन गया है ना उधर पे। करेक्ट। ठीक है। स्टेप 7, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। ओके। ठीक है। ठीक है, अब एक बार डेटाबेस में आओ, यहाँ पे डेटाबेस। सो करेक्ट। तो बिल्ड अ हम, क्लस्टर, फ्री। तो ये रहा हमारा फ्री वाला। क्रिएट किया हमने डिप्लॉयमेंट, नेम क्लस्टर 0, ऑटोमेट सब कुछ है, ये सब कुछ है, हमने क्रिएट किया। तो एक क्लस्टर बन गया टूर एंड ट्रेवल्स के अंदर, ये आया। हाँ, अब तो देखो, हाँ ये आ गया। ठीक करेक्ट। है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि ये नाम और यूजर नेम और पासवर्ड इसको सेट देना करने के लिए बोलेगा। जरूरी होता है, इसको याद रखना, इसको भूलना मत, वरना प्रॉब्लम होगी। ये याद रखना, अभी ये नेटवर्क आगे काम एक्सेस, आता है। नेटवर्क एक्सेस कभी कभी बहुत प्रॉब्लम होती है कि आप क्या करते हैं, नेटवर्क एक्सेस नहीं देते हैं। ठीक है, तो आप नेटवर्क एक्सेस दे सकते हैं अगर आप ऐड करें अपनी आईपी एड्रेस को। तो दैट इज, अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर ओके। अलाउ, ऊपर है ना अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। ओके। हाँ, इसको कर दो आप, कंफर्म। ओके।
सो कुछ इस तरीके से बनाया है। हमारी करंट आईपी एड्रेस है, करंट आईपी एड्रेस दोनों की दोनों है, आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम चलेंगे अपने पुराना पीछे, और जैसे ही हम जाते हैं नेक्स्ट करेंगे कनेक्शन मेथड, सेटअप योर परमिशन। परमिशन के लिए हम एटलस एडमिन में जाते हैं, ठीक है। और ये परमिशन के लिए कहाँ भेज रहा है, सेटअप योर यूजर सिक्योरिटी परमिशन बिलो। तो यूजर सिक्योरिटी परमिशन, यू विल नीड योर डेटाबेस यूजर क्रेडेंशियल इन द नेक्स्ट स्टेप, कॉपी द डेटाबेस। ओके, हाँ ठीक है, मुझे याद है। स्मॉल और स्मॉल, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ ठीक पर है। आपके पास ऑप्शन है कि आप किसके साथ कनेक्ट हाँ, करेंगे। किससे कर सकते हैं? ड्राइवर से कर सकते हैं, कंपास से कर सकते हैं, शेल से कर सकते हैं, तो ड्राइवर से भी कर सकते हैं हम। ठीक है। तो एक बार क्लिक करो, किसी पे भी ड्राइवर पे क्लिक कर लो, तो ये बताएगा मुझे ये करना है। फिर उसके बाद ये कमांड जो है यूज कर लेनी है। ये, हाँ ये वाली यूज कर लेनी है। इंस्टॉल MongoDB, you can't ठीक है। connect yet, set up your permission in the first step। फर्स्ट स्टेप में कौन सा स्टेप है, मुझे समझ में नहीं आया। आई वांट टू गो बैक, लेट मी गो बैक। क्या था, कहाँ गया, डेट आई समहाउ पहुंच गया मैं कुछ ज़्यादा ही आगे। डिप्लॉयमेंट नहीं, क्या डेटाबेस दिक्कत है। हो रहा है? डेटाबेस, डेटाबेस। तो गया कनेक्ट, क्रिएट, कनेक्ट इस साइड। क्रिएट वन डेडिकेटेड, नहीं नहीं ये नहीं, भी इससे नहीं। तो पेड होगा ना। कनेक्ट, कनेक्ट करो। हाँ यहाँ। फिर से देना पड़ेगा क्या इसको। हाँ, ये जो भी याद रखना। सचिन है, सचिन लिखते हैं, हाँ, सचिन। रोलिंग सचिन हाउस। क्रेज डेटाबेस ठीक है। यूजर। ठीक, ओके, हम ये स्टेप मिस कर रहे थे। ओके, हाँ। चूज अ कनेक्शन मेथड, ठीक है, नाउ अब वी कैन ऊपर डायरेक्टली गो ड्राइवर्स में, टू। ड्राइव कंपास में क्लिक कर लो, या ड्राइवर में, किसी में। ठीक है। तो अब देखो इसने क्या दे दिया है, इसने बोला है कि अगर हम ड्राइवर से करेंगे तो मोंगो डीबी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ ये बोलेगा मोंगो डीबी। ये इसने कोड दे दिया, लेकिन हमें ये नहीं करना है। वो क्या करा पीछे, ये क्या है, व्यू फुल कोड सैंपल। ठीक है, नहीं ये वाला नहीं, एक बार हम वो वाला करेंगे। ड्राइवर के अलावा कौन सा था, एक दूसरा? ओके, तो दूसरा हमारे पास है गो बैक, मंगोडी फॉर VS कोड। कंपास वाला। पास वाला नहीं, हाँ ये वाला। कंपास, हाँ, वी यहाँ हैव पे कहाँ पे? नहीं नहीं, कंपास तो हमारा इंस्टॉल होगा ना पहले से। हाँ, तो ये है। कंपास, आई ठीक थिंक है। हमारे पास कंपास है नहीं है, लेट मी सी। हाँ, तो हम कोई भी कर लेंगे, दोनों कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो हम इसको कंपास नहीं है, यूआरएल को कॉपी कर लो। कंपास नहीं है। यूआरएल को कॉपी कर लो बस, हाँ। नहीं नहीं, कंपास नहीं है, कंपास इंस्टॉल करना पड़ेगा। नहीं, अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी यूआरएल है, हम किसके थ्रू कर रहे हैं? ओके, कॉपीड। कर लिया। तो ठीक है, हम अपने बैकएंड में आएंगे। ओके, ठीक है। अब हमने क्या करा है यहाँ पे? अब हम देखो, यहाँ पे एक वो बना लेते हैं, हाँ, यूआरएल हम ऐसे दे देते हैं। अब देखो इसमें पासवर्ड लिखा हुआ है, पासवर्ड की जगह आपको पासवर्ड लिखना पड़ेगा। अब एक चीज और हम कर सकते हैं कि अपना यूआरएल यहाँ ना देके हम एक फाइल में रख सकते हैं, वहां से हम इंपोर्ट कर लेंगे, ताकि करेक्ट। दूसरों को विजिबल ना हो। तो आप दूसरे फाइल में रखो पहले यूआरएल को। .env। हाँ, बात अभी डॉट इन में, डॉट ईएनवी में भी हमें यूज करना पड़ेगा, तो अभी कुछ भी, हाँ, डॉट ईएनवी में रखते हैं। सॉरी, हम्म। तो कॉन्स्ट URL। मोंगो यूआरएल या एटलस यूआरएल। ये यूआरएल मत देखो, यूआरएल से हमें वो क्या हो। ठीक है, मैं लिखता हूँ एक सेकेंड ना। नाम आ जाएगा पासवर्ड की जगह। ठीक है, हाँ। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा मोंगो URL। एक्सपोर्ट, सबके आगे वो लिखो। export एक्सपोर्ट। बट अगर हम इसे .env से ले रहे हैं तो कैन वी इम्पोर्ट इट, इज इट पॉसिबल। अब वहां पे, हाँ, यहाँ पे रिक्वायर के मदद से करना पड़ेगा ना इसमें भी। कॉन्स्ट मोंगो, मॉड्यूल। मोंगो कॉन्स्ट ऐसे नहीं मोंगो। होगा, ऐसे नहीं होगा वहां पे। वहां ईएनवी में जाओ पहले दोबारा से। ओके,
सॉरी माय बैड। ओके, ईएनवी में तो हमारा नॉर्मली अभी, अब ईएनवी अभी यूज करने के लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ता है डॉट डॉट ईएनवी। env। करेक्ट, करें इंस्टॉल। कर सकते हैं, हाँ करो। तो वी आर इंस्टॉलिंग अ डॉट env। हम git bash खोल रहे हैं, npmi डॉट env। ये टाइम लेता है बैश। गिव मी अ कपल ऑफ अ सेकेंड। और ओके, टू हाइड आवर यूआरएल और टेक हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? अब इसको हम डॉट env से रिक्वायर करेंगे। हम्म। तो हम जा सकते हैं अपने db.js में। हम्म। यहाँ पर हम, बताओ क्या करना है। डॉट env इज इक्वल टू, हम चले जाएंगे रिक्वायर। तो यार मुझे देखो, अगर नहीं याद है तो क्या करना है, हमें सर्च करना है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि सब चीजें याद होनी चाहिए, है ना? ओके। तो मुझे देखना है कि मैं डॉट ईएनवी कैसे यूज कर सकता हूँ नोड जेएस। तो ये सर्च कर लो। ओके, आजकल चैट जीपीटी या चैट जीपीटी में सर्च कर लो या गूगल पे सर्च कर लो कि डॉट ईएनवी को कैसे यूज कर सकते हैं हम नोड जेएस में। करेक्ट। देखो सब कुछ है सर्च करने पर, अगर यू कांट सर्च सही बात, हाँ। देन यू कांट। आई सिंपली देखो, आई वांट टू यूज डॉट env, हाउ टू import फाइल फ्रॉम डॉट env। enc लिख दिया मैंने। ओके, कोरा शायद देखो मिल गया require तो। डॉट env डॉट config हम्म। npmi dot env required import in a file where हम्म। you want to use a env variable required dot config। Why we are using dot config? Is it required? या अब देखो, क्योंकि मुझे क्या करना है, अब मुझे इस पेज में जहां पे भी मुझे यूज करना है वहां पे मुझे ये रिक्वायर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब प्रोसेस डॉट ईएनवी डॉट जो भी वेरिएबल का नाम लिखेंगे वो हम वहां पे यूज कर रहे हैं। तो डॉट ईएनवी मदद करता है, इसीलिए हमने Okay, इंस्टॉल करा उसको। हर पेज में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे ना, हम डॉट ईएनवी में रख देंगे खाली। ठीक है। ठीक है ना? जो भी हम ईएनवी में रख रहे हैं हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उसको, हम Okay, ईएनवी में रख दे रहे हैं खाली। और डॉट ईएनवी क्या मदद कर रहा है हमारी, वहां से गेट करने में। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे मैंने रिक्वायर कर लिया। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। अब जहाँ हम ईएनवी में जाएंगे, पहले हम ईएनवी में जा, ईएनवी, okay, हाँ। env। यहाँ पे एक्सपोर्ट की जरूरत नहीं है हमें। हाँ, हम कॉन्स्ट, हाँ, कॉन्स्ट भी लिखने की जरूरत है हमारी। कॉन्स्ट लिखते हैं हम? नहीं लिखेंगे, कॉन्स्ट भी नहीं लिखेंगे शायद। नहीं लिखेंगे। नहीं लिखते हैं, कॉन्स्ट भी नहीं लिखते हैं, हाँ। तब ओके, हाँ, तो हाँ, अब यहाँ पे जाएंगे हम, हाँ, प्रोसेस डॉट ईएनवी डॉट, एक बार हम कंसोल करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ईएनवी डॉट जो भी नाम लिखा था तुमने, क्या नाम लिखा था वो, मोंगो मंगो। यूआरएल, उसको कॉपी कर लो, हाँ। वहीं से डेट को कॉपी कर लो वहीं से, ये नहीं था शायद। ओके, कंसोल कर लो एक बार इसको, यहीं पे यहाँ पे कंसोल कर लो। अब ये चलेगा नहीं अभी, है ना? एक चीज ये अभी चलेगा नहीं, तो ये दोनों फाइल, ये दोनों जो नाम है, सेकंड और थर्ड लाइन, ये उठा ओके, के सर्वर में चिपका लो। तो सर्वर में हमारा भी चल रहा है, अभी हम इसको कनेक्ट करेंगे तो वो देख लेंगे हम। अभी यहाँ पे हमें चेक करने के लिए कि हमारा डॉट ईएनवी चल रहा है नहीं चल रहा है, सेकंड और थर्ड लाइन कॉपी करके हम सर्वर वाली फाइल में ही चिपका देंगे अभी, ओके। ताकि हमें पता चल जाए हमारा डॉट ईएनवी काम कर रहा है नहीं कर रहा है हम ना? ऐसा भी तो कर सकते हैं इसको, नॉर्मली नोड से इसी फाइल को रन कर लेते हैं सर्वर की जगह। अम, आ गया ना, हाँ, यही आ कर गया। सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, फिर हो ठीक गया, है। हाँ हाँ। ठीक है, हम, हाँ मतलब हमारा डॉट ईएनवी काम कर रहा है। ओके। ठीक है। हम्म।
तो इससे देखो हमें पता चल गया। नोडमॉन हमने क्यों चलाया, नोडमॉन में क्या होता है कि देखो अभी मैंने नोड डीबी डॉट जेएस लगाया, तो उसने एक ही बार रन किया और उसके बाद ही सर्वर बंद हो गया। बट हम अगर कुछ भी चेंज करते हैं तो हमें चाहिए कि अगर हम कुछ भी चेंज करते हैं तो हमें चाहिए कि हमारा सर्वर बार बार रन करे। और बार बार हम अगर हम्म नोड डीबी डॉट जेएस लिखते रहेंगे तो उससे क्या होगा, हमें बार बार एंटर करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो उससे बेटर रहेगा हम हम्म MongoDB लगाया, वेन एवर वी डू समथिंग चेंज तो हम जाते हैं यहाँ पे सर्वर डॉट जेएस में। सपोज मैंने लिखा लिसनिंग की जगह मैंने हटा दिया और मैंने लिखा कंट्रोल S, सो यू सी ये अपने आप चल रहा है, कुछ भी नहीं किया मैंने। हम्म कंट्रोल Z, कुछ भी चेंज होता है और यू सेव द फाइल, सो इट ऑटोमेटिकली री रन, ठीक है, तो इसलिए हम इसको ठीक। यूज करते हैं। हाँ हम्म सर, नेक्स्ट। हाँ, तो अब क्या है, अब देखो हमें क्या करना है, हम नॉर्मली अपना जो हमारा डेटाबेस है वो हम सर्वर डॉट जेएस फाइल में ही कनेक्ट कर सकते थे। लेकिन हम ये फाइल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारा सब एक ही पेज में सारा ना हो, करेक्ट हमारा करेक्ट। सर्वर अलग से चले और डेटाबेस जो है हमारा अलग से। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं हम इस पेज में, जिसको हम उस पेज में कॉल करेंगे, ओके। है ना। ठीक है, तो मैं तो एक बनाता हूँ। फंक्शन बना लेते हैं हम। हाँ, तो तो हम फंक्शन करते हैं। बना लेते हैं कनेक्ट डीबी या कुछ भी। यस, कनेक्टिविटी। ठीक है, आप कनेक्ट डीबी बना रहे हैं हम, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं पहले से इसको, हाँ ठीक है, नॉर्मली फंक्शन बना लो। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने जो मोंगूस है, मोंगूस डॉट कनेक्ट करेंगे, क्योंकि मोंगूस जो क्या करता है, मदद करता है हमारी कनेक्ट करने में। ओके। ठीक है। हाँ। डॉट कनेक्ट। अब देखो मोंगूस डॉट कनेक्ट जो है वो टाइम लेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, एसिंक और अवेट कर सकते हैं यहीं पे, क्या कर रहा हूँ इसे, सो ये एक प्रॉमिस है ना। है क्योंकि एपीआई कॉल हो रही है, हाँ, इसलिए हम यहाँ पर एसिंग का वेट लगा रहे हैं ताकि हमें हमारी प्रॉमिस फुलफिल हो जाए, mongoose डॉट करेक्ट। कनेक्ट, और हम यहाँ पे अपना यूआरएल डाल सकते हैं, ओके। है ना। जो भी हमारा यहाँ पे ऊपर पे यूआरएल है वो डाल दिया हमने। यस। ठीक है। नीचे इसी के अगली लाइन में हम कंसोल डॉट लॉग कनेक्ट को कर लेंगे, कनेक्ट चेक कर लेंगे। अब देखो ये हमने कर लिया। अब हमारा क्या है कि हमें अगर कुछ एरर आए या कनेक्ट ना हो तो हमें पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ट्राई कैच में रख लेंगे, एक्जैक्टली। है ना, ताकि हमें पता चल सके क्या एरर आ रहा है। ठीक है। अब इस फंक्शन को हम ये पेज से उस पेज में भेजेंगे। कैसे भेजेंगे। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, हाँ। यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं करते, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके नाम लिखेंगे, सीधे आप ठीक है। कनेक्ट डीबी लिख सकते हैं। हम्म नेक्स्ट, अब हम इस कनेक्ट डीबी को भेजेंगे अपने सर्वर डॉट जेएस में। ठीक है। तो इसे हमने कहाँ रखना चाहिए सर, मेरे अब हिसाब से। इसको हम देखो, बताइए। इसको पहले हम इंपोर्ट कर लेंगे। किसको, वो जो हमने वहां से लिया था। ओके, और इसको हम कहीं पे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारा, मतलब ये है जो ऐप डॉट एक्सप्रेस, हाँ लिसन होने से पहले कहीं पे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पर इसको कॉल कर देते हैं इंपोर्ट करने के लिए। या हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये कोई भी रिक्वेस्ट होने से पहले सबसे पहले मोंगोडीबी कनेक्ट होना चाहिए, तो कनेक्ट मोंगोडीबी सबसे ऊपर, हाँ यहाँ। ठीक है। ओके। बस हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ यहाँ पे। अब मुझे पता चल जाएगा ना यहाँ पे कि कनेक्ट हुआ नहीं हुआ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे कुछ वैल्यूज आई हैं नीचे, यहाँ पर आप खूब सारी चीज़ें देख सकते हैं और सच में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। हमने कंसोल डॉट लॉग किया क्या है, इतनी सारी चीज़ें दे रहा है जो, नीचे नीचे नीचे। ये रहा रेफरेंस 1 mongoose कनेक्शंस। एक मिनट, हमारा वहां जाओ डीबी डॉट जेएस। ओके। हाँ, तो हमने कनेक्ट को कंसोल करा है, तो ये जो भी दिखा रहा है आगे कनेक्ट दिखा रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ये एरर नहीं है, अभी एरर नहीं आ रहा है हमारा, तो इसका तो मतलब तो यहाँ पे कनेक्ट हो गया। ठीक है। हम बेटर इसको रेस डॉट सेंड रेस नहीं नहीं नहीं, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स तो हम उसमें करते हैं, कोई भी अगर वो कर रहे हैं हम। तो द डेटाबेस इज कनेक्टेड। हाँ, तो हम यहाँ पे वो लिख सकते हैं, मोंगो डीबी इज कनेक्टेड लिख सकते हैं, या कुछ भी योर हम लिख सकते हैं जो हमें लिखना है। डेटाबेस बेसिस, क्या हो गया, डेटाबेस इज कनेक्टेड। ये हमने सेव किया और जैसे हमने सेव किया
तो ये बहुत नीचे है। तो यू कैन सी तुम्हारा पोर्ट भी चल रहा है और तुम्हारा ये भी चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है देखो मैं बताता हूँ कैसे प्रूव करते हैं। हम ENV पे जाते हैं और इस सचिन की स्पेलिंग को मैं एच कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल एस, जैसे ही मैं कंट्रोल एस करता हूँ, सर्वर पे जाके कंट्रोल एस किया मैंने, रन स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर इसने पोर्ट 3000 को चला बट बाकी चीज़ें नहीं चली। क्यों चली? बिकॉज ये इसने इसने एक बार एरर दे एरर दिया। थ्रो कर दिया। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि इसका मतलब हमारा MongoDB से कनेक्ट हो चुका है ना। जैसे ही मैंने किया, अब हम यहाँ गए, सेव किया दोबारा से, सो यू कैन सी हमारा डेटाबेस भी कनेक्ट हो चुका है और हम्म हमारा लिसनिंग भी हो चुका है। तो आई थिंक अब हमें क्या करना चाहिए? हम्म। अब हमें क्या, अब हम रियल में वो बनाएंगे, अपने मॉडल्स बनाएंगे, स्कीमा बनाएंगे, और फिर एपीआई बनाएंगे उसके बाद, सो जो जो क्या? हमने डिसाइड करा था उस हिसाब से। एग्जैक्टली exactly. तो ठीक है, वो ये था हम बाद आपका, में करते हैं अभी दोबारा से। एग्जैक्टली exactly. तो ये था आपका हाउ टू कनेक्ट विथ MongoDB विथ फुल एक्सप्लेनेशन। कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमने यहाँ पे छोड़ी है। आपको कैसे कनेक्ट करना है, क्या क्या करना है, हर तरीके से हमने यहाँ पे समझाया है। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट देन पुरानी वीडियोस हमने डाली है, फोर्थ सेशन है, और करते करते हमारी फर्स्ट सेशन देखना मत भूलेगा, जहाँ पर हमने बताया हम प्रोजेक्ट क्या बनाने वाले हैं और क्या क्या फुल क्या बना। टेक स्टैक यूज़ करने वाले हैं। और ये प्रोजेक्ट जब लास्ट में बनेगा तो विल बी वाओ। थैंक्स फॉर या वॉचिंग। ओके। ठीक है, ओके।